है, जी, जनता का बड़ा प्यार मिला, जी, बड़ा दुलार मिला। जी। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, हुँ, इतना प्यार दुलार दिया। जी, जी। बाकी 23 तारीख को गिनती होगी, जी, जी, जी। जो फैसला आएगा जी, वो मान्य होगा। जी, जी। तो जिस तरीके से प्रशासन ने ये बदमाशी किया है, जी, जी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं और बूथ अध्यक्ष हैं, जी, सेक्टर अध्यक्षों को प्रशासन द्वारा रोकने का काम हुआ है। जी, जी। ये राजनीति में कहीं ठीक नहीं है इस लोकतंत्र में। जी, जी। मैं इसका निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है तानाशाही अपना पूरा दिखाया जी, और जी। व्यक्ति विशेष समाज को लेकर, जी, जी। जैसे अलानपुर में जो इस तरीके से फोर्स लगी, जी, जी। दहशत फैलाने का काम हुआ, वो कहीं न कहीं से एक लोकतंत्र देश में ये ठीक नहीं है। जी, जी, जी। किसकी लड़ाई है आपसे? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं भैया, हम लोग की लड़ाई जनता लड़ रही है। जी, जी, जी। कटहरी विकास के नाम पे वोट देने जा रहा है। जी, जी, जी। जो बहन जी ने यहाँ जिला बनाया है, जी, जी। उन्हीं का बनाया हुआ सारा विकास है। बाकी तो सब खोखले वादे सबका है। जी, जी। लगभग कितने हज़ार वोटों से जीत दर्ज हो रही है आपकी? कम से कम 20 से 25 हज़ार। 20 से 25,000। आगे की क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के बाद? अब कटहरी का जो है जन क्षेत्र का विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, हर समस्या को सुनना। जी। देखिए, जब चुनाव घोषणा हुआ और कैंडिडेट उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, तो कटेरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो है वो आवाज़ बुलंद किया था कि धर्मराज निषाद को कैंडिडेट बनाया जाए, टिकट दिया जाए और वही चुनाव जीत सकते हैं। तो कल जो चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हर बूथों पर हर जगह जगह जिम्मेदारी जो थी वो जिम्मेदारी के साथ वोट मांग रहे थे, पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने जो आवाज़ लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी से धर्मराज निषाद को ही टिकट दिया जाए, टिकट तो मिला, लेकिन जनता ने प्रचार किया, चुनाव लड़ा और जनता जो आवाज़ आ रही है कि कम से कम 15-20 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कुछ कल आरोप भी कुछ बूथों पर लगे, इस पर आपका क्या कहना है? जो बूथों पर आरोप लगे वो निराधार गलत है। जी, अभी बैठक पर्यवेक्षक और सब थे, सब पार्टी के दल के थे, आरोप लगाए लेकिन आरोप सही नहीं है, जी, केवल मनगढ़ंत था। और जो है भारतीय जनता पार्टी ने नियम के तहत चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। जी, 3 गाड़ी अलाउ था, 3 गाड़ी पर 3 लोग बैठ करके जो है पूरे बूथ का सर्वे निरीक्षण किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और अपनी बीवी को लेकर के जगह जगह बूथों पर बैठ करके जगह जगह लोगों से बात किए, वोट मांगे और भीड़ इकट्ठा किए और उनके साथ 2-3-4 गाड़ियां चलती थी, जबकि चुनाव में इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। जी, जो शिकायत किए थे अभी पर्यवेक्षक जी और डीएम साहब के सामने निगरानी हुआ, साक्ष्य के रूप में हुआ और कोई उनकी शिकायतें सही नहीं पाई गई, इसलिए जो है ये गलत शिकायत किए थे। जी, जी। जीत दर्ज होने पर आप कटेरी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? देखिए, जीत दर्ज होने पर कटेहरी विधानसभा के विकास के लिए चौतरफा विकास किया जाएगा। जी, और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं जीता है। कटहरी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रही शोभावती वर्मा जी के आवास पर, और आपसे जानना चाहेंगे प्रत्याशी बनने से लेकर के और अभी जब मतदान संपन्न हो चुका है तब तक के आपके अनुभव और आपकी रणनीति के विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में। तो सबसे पहले मैम ये बताएं कि चूँकि विधानसभा के लिए चुनाव में आप पहली बार उतरी थी, तो टिकट पाने से लेकर के और चुनाव लड़ने तक, चुनाव प्रचार तक का, मतदान के पहले तक का आपका अनुभव क्या रहा? प्रशासन का रुख आपके साथ कैसा रहा? चूँकि आप लोगों का कई बार प्रशासन के साथ टकराव भी देखने को मिला, तो पूरी प्रक्रिया बताएं। जैसा कि
आप लोग को मालूम है, इस चुनाव को हराने के लिए शासन और प्रशासन दोनों एक हो गए थे, लेकिन हमारी बहादुर जनता हमारा साथ दी है। हम कम से कम 50,000 वोटों से जीते, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से गुंडाई किया है कि वोटरों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। हर तरह गांव गली में जा जा के पुलिस वाले उत्पीड़न कर रहे थे, डंडा ले के खेद रहे थे वोटरों को, लेकिन फिर भी साहसी वोटर हमारे जो थे, महिलाएं थीं, सब आके अपने वोट को खेत खलिहान से होकर वोट डाली हैं। इसलिए हमारे वोट का थोड़ा मार्जिन कम होगा और जीत तो हमारी पक्की है, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो जैसे कि आपका मानना है कि जीत का मार्जिन कम होगा लेकिन आप जीत जाएंगी। फिलहाल जब आप आरोप कर लगा रही हैं, आप देखने में आया कि कई बार झड़प हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रशासन से माननीय सांसद जी की, तो ऐसे में फिर जो मतगणना होनी उसको लेकर के कुछ विशेष रणनीति है आप लोगों की, चूँकि प्रशासन का रुख तो कुछ वैसा ही रहना है। अब आपको बताए कि हमेशा सत्य की जीत होती है, लेकिन प्रशासन यहाँ भी उस तरह से, माने जिस तरह वोट नहीं डालने दिया वोटरों को, उसी तरह से यहाँ भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे जनता के ऊपर विश्वास है, जनता हमें इतना वोट तब भी दी है कि जीत हमारी हो गई। मतलब आप जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं? जी। तो जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद आपकी जो कुछ प्राथमिकताएं होंगी उनके विषय में थोड़ा सा बताएं। मैं जिस तरह से यहाँ 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, जिस तरह से विकास की हूँ, हमेशा बच्चों को माँ की तरह प्यार दी हूँ और बच्चे भी हमें माँ की तरह प्यार दिए थे। मैं ठीक उसी तरह, उसी तर्ज पे बच्चों को उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी और पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जनता के दुख सुख में बराबर खड़ी रहूंगी और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।